हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री यूनिट 2, जिसमें कि कल की वीडियो में हमने यूनिट 2 के 2 टॉपिक्स कवर कर चुके थे। फर्स्ट जो था हमारा रेडिएशन था एंड सेकंड था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। दोनों के बारे में हमने खूब अच्छे से समझा था। सो आई होप आप सभी को वो लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। आज की लेक्चर्स में हम प्लैंक रेडिएशन लॉ पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं कि प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या होता है। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया गया है। 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम लोग रेडिएशन के बारे में तो समझ लिए थे। देन ब्लैक बॉडी क्या होती है उसके बारे में भी मैंने समझा चुका था आप लोगों को पहले ही वीडियोस में। आज हम प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लैंक ने क्या कहा था। 2 अजम्पशंस दिए थे, क्या बहुत सारे अजम्पशंस दिए थे, जिसमें कि आपका जो रेडिएशन के अकॉर्डिंग था वो क्या था। सबसे पहले प्लैंक ने क्या कहा था। प्लैंक ने कहा था कि पहली बात प्लैंक ने कहा था कि जो भी आपके और किसी भी ब्लैक बॉडी के ऑक्सीलेटर जो होते हैं, किसी भी ऑक्सीलेटर की एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और कोई भी ब्लैक बॉडी ऑक्सीलेटर जो एनर्जी रखता है वो कैसी एनर्जी रखता है, डिसकंटिन्यूअस एनर्जी रखता है। क्या कहा था प्लैंक ने, किसी भी ब्लैक बॉडी या ऑक्सीलेटर की एनर्जी जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस के रूप में होती है, यानी कि वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कंटेन करते हैं। देन वो जो एनर्जी होती है ऑक्सीलेटर की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी से। इट मीन्स दैट जब एनर्जी आपका उस ऑक्सीलेटर की एनर्जी जितना हाई होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी उतना हाई होगा। या फिर अनदर वे में आप कह सकते हैं कि जब किसी भी ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी उसकी एनर्जी उतना ही अधिक होगा। या फिर कह सकते हैं किसी भी ऑक्सीलेटर की एनर्जी जितनी लो होगी तो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उतना लो होगा, क्योंकि जो दोनों क्या है एक दूसरे पे डिपेंड हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट अजम्पशंस था जो आपका प्लैंक का वो क्या था। अब सेकेंड अजम्पशंस जो था प्लैंक का वो क्या कहा था प्लैंक ने। उन्होंने कहा कि ऑक्सीलेटर जो होता है, किसी भी ब्लैक बॉडी का ऑक्सीलेटर जो होता है और उस ऑक्सीलेटर की एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू के इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू जो होता है, यहाँ पर इन्होंने N लगाया कि E इज इक्वल टू एन एच न्यू, जिसमें कि जो कि ये एनर्जी जो होती है वो ना तो एब्जॉर्ब की जा सकती है और ना ही इमिट की जा सकती है। ओके, यही 2 बात प्लैंक ने अपने एजम्पशंस में बताया था। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। एक इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था जिसका है E लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन E टू द पावर एच सी अपॉन एच सी अपॉन के टी लैम्डा -1। ये क्या दिया था, इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था। स्टूडेंट्स, प्लैंक ने क्या कहा था, 2 बातें कही थी, अपने 2 अजम्पशंस दिए थे। फर्स्ट अजम्पशन इनका था कि कोई भी ब्लैक बॉडी के ऑक्सीलेटर एनर्जीज को डिस्क्रीट टाइप में कंटेन करते हैं। देन वो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली डिपेंड करती है। और वो एनर्जी सेकेंड क्या कहा था कि जो ऑक्सीलेटर की एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में होती है। और वो एनर्जी ना तो किसी बॉडी के द्वारा ऑब्जॉर्ब की जा सकती है और ना ही इमिट की जा सकती है। इन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया था E लैम्डा के रूप में। स्टूडेंट्स, इसको कैसे नोट डाउन करते हैं हम लोग, नोट्स के रूप में कैसे लिखते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी कुछ नहीं मैंने अलग से लिखाया हुआ है।
जो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी समझाया हुआ है बस वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। सो देखिए नोट्स में आप लोग कैसे लिखते हैं। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ फर्स्ट हेडिंग, देन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थियरी देयर आर फॉलोइंग assumptions। फर्स्ट क्या था, द ऑक्सीलेटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी कैन हैव ओनली अ डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर। क्या कह रहा है कि दी ऑक्सीलेटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी कैन हैव ओनली अ डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई भी ब्लैक बॉडी है जिसको ऑक्सीलेटर क्या करता है, कंटेन करता है डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जो कि ये एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर, जो कि यह डायरेक्टली डिपेंड करता है उस ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी पर। ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये ऐसे रहेगा। देन सेकेंड आपका क्या कह रहा है कि इज लॉन्ग इज द ऑक्सीलेटर हैज इक्वल टू एनर्जी टू इज इक्वल टू एन एच न्यू, यानी कि जो ऑक्सीलेटर की एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, ये इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होगी। इट कैन नॉट इमिट और ऑब्जॉर्व एनर्जी, इसको ना तो ऑब्जॉर्व किया जा सकता है ना ही इमिट किया जा सकता है। प्लांट्स डिटेक्ट द रिलेशन फॉर द एनर्जी ई लैम्डा विद दी ब्लैक बॉडी 8 लैम्डा वेवलेंथ, यानी कि किसी भी ब्लैक बॉडी या किसी भी लैम्डा वेवलेंथ पर ई लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, इसका दोनों का रिलेशन दिया इन्होंने। तो देखिए ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन के टी लैम्डा -1। ये -1 आपका इसके पावर में ई टू दी पावर में नहीं होगा, ये इधर होगा। ओके, वेयर h is equal to a Planck constant, c is equal to velocity of light, lambda is equal to wavelength of radiation, k is equal to Boltzmann constant and t is equal to absolute temperature। ये आपका कंप्लीट हुआ प्लैंक रेडिएशन लॉ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कल की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे से समझाने वाली हूँ मैं। सो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, कह दीजिएगा दीदी ने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखा हुआ है तो जाकर वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं और किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा लेक्चर्स पसंद आ रहा है, क्या चाहिए आपको, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो उस पर वीडियोस ज़रूर मैं बना कर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करती रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।